हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन इस वक्त आखिरकार कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या चल रहा है उनके मन में। तो इसीलिए जानने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें हम देखते हैं कि आपके पर्सन आखिरकार इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए ताकि उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट कर पाएँ। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए और एंजल से रिक्वेस्ट कीजिए इससे पहले मैंने आपके पर्सन को इतनी ज़्यादा गहरी सोच में नहीं देखा है, टू बी ऑनेस्ट। मैं आपको पूरी श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ इस वक्त ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ तो मुझे एक चैनल सॉन्ग भी सुनाई दे रहा है, लगता है आपके पर्सन बोल रहे हैं। एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, तेरा मेरा सफ़र। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन वो गाना डेडिकेट कर रहे हैं या सुन रहे हैं, या आपको भी वो गाना बहुत पसंद है। जब भी आप उस गाने को सुनते हो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन के बारे में है। कहीं ना कहीं हो सके तो आपके पर्सन इस बारे में सोच के आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए इस सॉन्ग को याद करते हैं, सॉन्ग को गाते हैं। और आपके मन में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इस सॉन्ग को सुन के ना टेम्पटेशन होती है आपके पर्सन से बात करने की। ठीक है, मुझे लगता है कि ये पर्सन इस वक्त आप दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती थी, आर्ग्यूमेंट है, रूठना मनाना होता था ना, उसको ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये आपको ना आपके जिस भी निकनेम से बुलाते थे आप बेटर जानते होंगे। अगर आपके पर्सन ने आपके रियल नेम के अलावा आपको कोई एक छोटा सा प्यारा सा नेम दिया था, निकनेम से बुलाते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए किस किस से रेजोनेट कर रहा है निकनेम। लिखिए निकनेम से बुलाते थे, अलग से उन्होंने आपको नाम दिया हुआ था, जल्दी जल्दी से लिख दीजिए। तो ऐसा लग रहा है कि उस निकनेम को याद करके बार बार बोल रहे हैं ये, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू। ठीक है, एक तो मुझे ये भी लग रहा है या तो ये बार बार अपने मन में दोहरा रहे हैं, एक इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन बार बार उस चीज़ को मैसेज में लिख रहे हैं। मैसेज में लिख के ये वापस आ रहे हैं, बार बार मैसेज में लिख रहे हैं, बार बार वापस आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपना मुंह इस वक्त बंद रख रहे हैं। मुझे पता है कि आपकी तरफ से आप इस पर्सन का राह तक रहे हो, इस पर्सन का रास्ता देख रहे हो, और आप में से बहुत सारे लोग अपने रास्ते में ही स्टक महसूस करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आएंगे और आपको बीच राह से आपका हाथ पकड़कर इस सफ़र में आपको अपने साथ ले जाएंगे। पता है आप वैसे बहुत ज़िद्दी हो, लेकिन अगर ये पर्सन आपके सही पॉइंट पे आपका साथ दे या फिर सही कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाए, दिल की बात एक्सप्रेस कर दे, तो मुझे लगता है कि आपकी नाराज़गी सिर्फ कागज़ी है इनके सामने। मुझे लगता है कि आपके पर्सन अगर आपसे आके सॉरी बोल दे, रीज़न बता दे या आपका हाथ भी थाम ले, तो आप इस पर्सन का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लोगे। जल्दी से लिख दो प्रपोज़ल, आप सरेंडर कर दोगे इस पर्सन के सामने। ज़्यादा ये है, कौन कौन रेडी है अपने पर्सन के साथ सरेंडर करने में, अगर वो एक बार माफ़ी मांग ले या बात कर ले या जस्टिस आपको मिल जाए। जल्दी से लिख दीजिए जस्टिस प्लस सरेंडर, जस्टिस सरेंडर।
मुझे लगता है कि ये जो आपकी नाराज़गी है ये आपके पर्सन से तब तक है जब तक आप इस पर्सन को अपोलोजाइज़ करते हुए ना देख लो। ये तब तक है जब तक आपको ऐसा महसूस ना हो कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आप माफ़ करने के लिए ही बैठे हो, लेकिन माफ़ी आए तो सही। इस पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा विलंब हो गया है, कहीं देर ना हो गई हो, कहीं इतनी देर ना हो गई हो कि आपके दिल की दीवार पे किसी और का नाम लिखा जा चुका है। इस पर्सन को इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास आते आते आप किसी और के पास जा चुके हो, क्योंकि ये पर्सन बार बार मुझे बोल रहे हैं, हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम। पता है, ये पर्सन आपका दिल जीतने के लिए इतने ज़्यादा नर्वस हैं, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि देखो काफ़ी टाइम हो गया है। स्वाभाविक सी बात है कि आप इनकी बातों पे विश्वास नहीं करोगे, स्वाभाविक सी बात है कि आप इनकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करोगे, और ये भी बहुत ज़्यादा नेचुरल है कि आप इस पर्सन पे कैसे ही भरोसा करोगे जब इतनी सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को इग्नोर करना भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं देख रही हूँ आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त सोच रहे हैं अपने मन ही मन में कि आपको भरोसा दिलाने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि आपके पर्सन आपकी कसम खाएं। टू बी ऑनेस्ट, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। क्योंकि आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, इस वजह से इस पर्सन के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर आपकी कसम खा के ये कोई चीज़ बोलते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है ये सब कुछ झूठ बोल सकते हैं पर आपकी कसम कभी भी झूठी नहीं खाएंगे। किस किस को लगता है आपके पर्सन आपकी कसम कभी झूठी नहीं खाते, हमेशा सच्ची खाते हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो कसम, जल्दी जल्दी लिख दीजिए कसम। जो ये मानते हैं, जिन जिन को अपने पर्सन के बारे में पता है, जल्दी से लिखिए कसम। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको यही तरीका ढूंढ रहे हैं यकीन दिलाने का। चलिए एक और कैंडल लाते हैं। इस रीडिंग को प्यार ज़रूर देना। आप सभी कमेंट तो करते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। एक लाइक भी कर दो अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे और ज़्यादा मेरे साथ मेरी और सोल फैमिली बढ़नी चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी सोल फैमिली में और लोग जुड़ने चाहिए, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दो। आप सभी को ये बता दूं, प्यारा प्यारा सा एक संदेश है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होता है न्यू रीडिंग, तो उस न्यू रीडिंग पे क्लिक करके आपको वो टाइमलेस रीडिंग देखनी ज़रूर है। आज इस वक्त जो आपके अंदर एक सवाल चल रहा है उसका जवाब उसमें ज़रूर मिलेगा, तो देखिएगा ज़रूर। कैंडल आ गई है। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। इस वक्त इनके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है वो देखते हैं। एंजल्स हमें बताइए ये पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। पता है, आपका साथ छूटने के बाद जब इनके पास इनका अपना कोई नहीं था, आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ पे आपके पर्सन बहुत गलत रास्ते पे गए हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके बाद भटके भी हैं। शुरू में इंसान का जब खून बहुत ज़्यादा जवान होता है, इंसान को पता नहीं चलता है, पर पता तो तब चलता है जब देर हो जाती है। ऐसा लगता है कि जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बार बार कि जो वर्ल्ड का कार्ड है वो कहीं ना कहीं रिवर्स में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से इनके हाथ से चीज़ें छूटी है। आपकी गैर मौजूदगी में इनका लाइफ का कंट्रोल इनके हाथ से गया है। अब ये करंट फीलिंग में पता चल रहा है, क्योंकि ये पर्सन अब ये चीज़ मुझे एनर्जी से एक्सप्रेस कर रहे हैं। किस किस को ऐसा लगता है, पर उस टाइम वो ऐसा दिखा रहे थे कि वो बहुत सेटिस्फाइड है, लेकिन कंट्रोल छूटा है। लिखिए कंट्रोल।
जल्दी से लिखिए, मैं समझ जाऊंगी कि इन्होंने अपनी लाइफ का कंट्रोल खोया है। कैसे? बहुतों के केस में ऐसा हुआ है कि आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई है। इस बात की पूरी तरीके से श्योरिटी है कि आपके जाने के बाद ही इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई है, और कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी की मौजूदगी की वजह से ये पर्सन रास्ता भटके हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में इनको क्लियर था कि इनके लिए इम्पोर्टेंट कौन कौन है। इनको पूरी तरीके से क्लैरिटी थी कि इनको किसका साथ चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुल के आ रही है, आपका साथ चाहिए, जिसके लिए ये पर्सन चीख चीख के कह रहे हैं कि उस टाइम इनको पैचअप करना था। ऐसा नहीं है कि ये आपको बता नहीं पाए तो इनके मन में नहीं आया है, इनके मन में डेफिनेटली आया है कि इनको पैचअप करना था। ध्यान से मैं देख के बता रही हूँ, पर यहाँ पे कुछ और ही महसूस हो रहा है। अगर हम ठीक से देखें तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो बार बार इस बात को सोच रहे हैं। इनके मन में पता है क्या आ रहा है? इनके मन में ये आ रहा है कि ना कहीं थोड़ा सा इस पर्सन ने पेशेंस के साथ काम नहीं लिया, हड़बड़ी में। मुझे लगता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसा हुआ कि माहौल बहुत ज़्यादा गर्म था, ना ये पर्सन आपकी बात सुन रहे थे, ना ये पर्सन ठीक से काम ले रहे थे। मतलब इन्होंने अपना दिमाग थोड़ा सा कम यूज़ किया। और अगर देखा जाए तो दिमाग कम यूज़ करने के कारण ही इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आए। तभी तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे टेम्पटेशन दिखाई दे रही है। तभी तो इसी चक्कर में इन्होंने आके बहुत ज़्यादा गलत फैसले लिए हैं। उसी दौरान मुझे लगता है 2-4 चीज़ें इन्होंने और फैसले लिए जो बहुत ज़्यादा गलत थे। जैसे ही आपकी एग्ज़िट हुई, जैसे ही आपका साथ छूटा, एक तरीके से मैं देख रही हूँ आपका साथ इनके लिए एक कवच की तरह रहा है हमेशा। कौन कौन इस बात से अग्री करता है कि आपका साथ इनके लिए कवच की तरह रहा है? तो ये जो कवच है जब छूटा है, ये जो कवच है जब इनके इर्द गिर्द से गया है, हटा है, जो इन्होंने खुद ही हटाया है, उसके बाद इनकी लाइफ में बहुत सारे टेम्पररी लोग आए हैं। किस किस को लगता है कि आपका प्यार इनके लिए एक कवच की तरह था? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए कवच। किस किस को ऐसा लगता है प्लीज़ लिखिए, चाहे 5-6 कमेंट्स आपको करना पड़े, लेकिन जो जो चीज़ें रेजोनेट कर रही है वो देखना, उसके बारे में कंफर्मेशन मुझे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्होंने सफ़र किया है आपके बाद। ठीक है, तब इनको सही गलत में फ़र्क नज़र आया है, तभी इनके मन में चीज़ें क्लैरिटी हुई है, तभी इनके मन में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके स्पष्टता आई है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन ना चाहते हुए भी उसके अंदर जाते चले गए उस भूल भुलैया में, क्योंकि उस टाइम इनको भागना था, इनका दुख इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और मैं देख रही हूँ इस पर्सन के मन में पैचअप की बात ज़रूर आई है, ज़रूर आई है। और ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने हमेशा से इस बारे में किसी से बात करने की कोशिश भी की है, लेकिन इनको मिसगाइड किया गया है, क्योंकि इस पर्सन की वीकनेस यही है कि दूसरे की बातों में आ जाना। ठीक है, जल्दी से लिखिए अगर आपको लगता है ये पर्सन किसी की भी बातों में यकीन कर लेते हैं। वीकनेस जल्दी जल्दी लिखिए, कमज़ोरी लिखिए या वीकनेस लिखिए, मैं समझ जाऊंगी कि इस पर्सन की एक वीकनेस है कि ये दूसरों की बातों में आ जाते हैं। इस पर्सन की एक वीकनेस है कि ये दूसरों की बात बहुत जल्दी मान लेते हैं। ओके, जिसके साथ रेजोनेट कर रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। एक तरीके से ये वीकनेस थर्ड पार्टी के लिए हरी झंडी की तरह रही है। एक तरीके से ये वीकनेस का फ़ायदा उठाया गया है। आप दोनों को अलग करने का एक बहुत अच्छा रास्ता मिला थर्ड पार्टी को। कुछ लोग बस आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते थे, और कोई ख़ास वजह नहीं है आप दोनों को अलग करने का। इट्स जस्ट दैट ऐसा लग रहा है कि बस इन दोनों को साथ नहीं देखना। इट्स जस्ट दैट कि आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर आपसे कोई प्रेम भी नहीं है, आपसे कोई लगाव भी नहीं है।
क्योंकि इनको हमेशा से ऐसा लगता था कि आप और आपके पर्सन एक साथ रह कैसे सकते हैं। कुछ लोगों को होता है कि शांति पड़ जाती है ना, तो बस यही चीज़ है। आपके रिश्ते को किसी की नज़र लगी है, मैं देख रही हूँ, तभी तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन खुद नहीं गए हैं, उनको खींच के आपसे दूर किया गया है, किसी न किसी कारण को दिखा के, लड़ाई को ज़्यादा आग दे के, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बनाकर। तो आप अगर ऐसा मानते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो नज़र लगी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते को किसी की नज़र लगी है और आप उनको जानते हो, ठीक है, अगर आप उनको जानते हो, आपके मन में कोई है, तो लिखिए नोन पर्सन। नोन पर्सन जल्दी जल्दी लिखिए, नोन पर्सन, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप उनको जानते हो लिखिए नोन पर्सन, जल्दी जल्दी। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने सच को बहुत अलग नज़र से देखा। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा बारीकी से बैठ के सोचा नहीं इस बारे में, तो इसीलिए जब जब अगर पैचअप का मन भी हुआ और इस पर्सन को लगा कि पैचअप करना चाहिए, पर इस पर्सन ने ऐसा सोचा कि नहीं, जो बाकी सब कह रहे हैं शायद वो भलाई के लिए कह रहे हैं। इस पर्सन को ये लगा कि शायद मेरा मन कर रहा है बात करने का, या शायद दूरियां इतनी ज़्यादा हो गई है, पहली बार है, तो फिर शायद मुझे बार बार इसलिए वापस जाने का मन कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में उनकी दिल की आवाज़ इनको सुननी चाहिए थी, ठीक है। दिल की आवाज़ इनकी सही थी, अगर देखा जाए तो बहुत सही थी, पर इन्होंने अपनी दिल की आवाज़ ना सुन के दूसरों की बातों को उस टाइम इम्पोर्टेंस दी, जिसकी वजह से यहाँ पे हुई गड़बड़। और उसी की वजह से इस पर्सन को आज भी पछतावा हो रहा है। ऐसा नहीं होता तो इस पर्सन को 1% भी रिग्रेट नहीं रहता, लेकिन रिग्रेट इसीलिए है क्योंकि रिग्रेट है किसी और की बात सुनने का। अब इनको एहसास हो रहा है कि जो दूसरे थे ना, दूसरे लोग, वो एक्चुअल में थर्ड पार्टी थे, क्योंकि थर्ड पार्टी की बात सुनना यानी कि अपने पर्सन को इग्नोर करना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। इतने में आप जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए। हाँ, जैसे कि आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था, बाकी दोनों चैनल्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कृपया जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, सोलमेट्स टैरो पे भी रीडिंग आ रही है आज दोपहर 2 बजे, तो उधर भी जाके देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपने प्यार दिया। और हाँ, आकाशिक हिंदी टैरो पे 7 बजे रीडिंग आती है रेगुलरली। अगर आप वहाँ पे नहीं हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके देखिएगा ज़रूर। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि आपको और आपके पर्सन को यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत है। जो आपको बार बार इस पर्सन की एनर्जी फील हो रही है, जो आपको बार बार ऐसा लग रहा है ना कि दिस पर्सन इज़ इन पेन, दिस पर्सन नीड्स योर एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे अनबन आई है। तो एक्चुअल में ये आपको ऐसे ही नहीं लग रहा है, वो आपको इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपके और आपके पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलन होने के बहुत ज़्यादा आसार है। इसी वजह से आप दोनों के बीच में ये सारी बातें फिर से उठ रही हैं। आप देख रहे होगे, आपको रह रह के पुरानी बातें भी बिल्कुल भी याद आ रही है, रह रह के आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, पुरानी चीज़ों को हमें दोबारा से रिन्यू करना चाहिए, पुरानी चीज़ों को हमें दोबारा से सोचना चाहिए, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता जहाँ से ख़त्म हुआ था या जहाँ पे आपका साथ छूटा था, वहीं से दोबारा से शुरू होगा, क्योंकि कुछ रिश्ते कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ रिश्ते बने ही इसलिए हैं ताकि वो पूरे हो जाएं। कुछ रिश्ते का मतलब ही यही है कि वहाँ पे उनको कंप्लीट होना होता है, इसीलिए थोड़े टाइम का यहाँ पे गैप लिया गया है। ये जो मून का फेज़ है, जो मून की एनर्जी है, उससे मुझे महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते को ये अधूरापन नहीं, एक्चुअली यहाँ पे पॉज किया गया था, एक्चुअली यहाँ पे ऐसे ही रख दिया गया था ताकि आप दोनों को थोड़ा सा एक दूसरे को समझने का मौका मिले, एक दूसरे को थोड़ा सा जानने का मौका मिले। और ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहीं ना कहीं इस बात को लेके बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि आप दोनों की सामने आमने बात कब होगी। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि 100% चांसेस है कि आप दोनों की सामने से बात होने वाली है, क्योंकि इस तरीके की जो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आई है
वो कॉल पे या सोशल मीडिया पे नहीं ठीक हो पाएगी, ठीक है? क्योंकि आप भी चाहते हो, आपके पर्सन भी चाहते हैं। कौन कौन चाहता है कि सामने मीटिंग हो, सामने बात क्लियर हो? तो लिख दीजिए फेस टू फेस मीटिंग। जो जो चाहते हैं फेस टू फेस मीटिंग, एटलीस्ट यूनिवर्स आपके विश ज़रूर ग्रांट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि विद इन 4-5 डेज उस पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लिखिए फेस टू फेस मीटिंग। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, रीडिंग को लाइक करके ज़रूर जाना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।